परमात्मा बोले, सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना, और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दिए। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सन सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है, और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो, पैदल चल के, और वहाँ से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो, इच्छा कर मारे नहीं, कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे को स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहाँ दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफ़ी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुना कर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफ़ी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे कि ये सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे। धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार। क्या कहते हैं, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि 3 देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों, ये सर्व लोकों के करतार हैं।
त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूं विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर। अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट के मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है। आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इसको, इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहाँ से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारो वत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है क्योंकि समय, ये कथा अब और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहाँ से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज़ निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोया जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूँ थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज़्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफ़ी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊँगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता।
तो उन्होंने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनके शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी? इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना आपने, सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ लिया आपने, वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूँ, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूँ, जो घाटे का सौदा आज करके मैं घर आया हूँ। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है। 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूँ देखे महात्मा वो फिर आ जा। बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो, प्रसन्न ज्ञान से पता चलता है। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसी ने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा कि नहीं रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा। फिर रो बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो मिलते कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की आमिनी में, आमिना के आमिनी देवी में तो धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कहा कह रहे थे कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूँ अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर करते लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खा कर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, आज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा में बैठ गई। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जन देखा बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ कर, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए। इसको मैंने ताव दिया, लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात साची मान लेता था, फिर जो ना मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया है हमने, 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूँगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो
वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूँ, आप स्वयं मालिक हो, हे भगवान मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा, इनकी भक्ति से, इनकी साधना से 2 में विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तब वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखे तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, और परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ हूँ, बनारस में, वहाँ धानक रूप में रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह रहा होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहाँ पहुँचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे ड्यो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की दबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तेरी। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो।